हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर ECO 01 जो कोर्स कोड है इसका नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1 और यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 का जो नेम है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, कॉमर्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इकोनॉमिकल, एक होती है नॉन इकोनॉमिकल। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। जो भी चीजें हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, सब। ठीक है, कोई भी हो चाहे वो, तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, वो उसकी मर्जी है, करने दो। तो वो जो कर रहा है कुछ तो वो इकोनॉमिकल करेगा, मतलब कि जिस चीज़ से उसको पैसे मिल रहे हैं वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई। जिस चीज़ को करने में उसको कुछ नहीं मिल रहा है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब जो अपने इमोशंस से जिस जो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है ना उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो बिजनेस होता है वो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये थोड़ा थोड़ा तो सब जानते ही होंगे। बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, हमारा एक चीज़ में, किसी भी एक चीज़ में, या तो हम डॉक्टर हैं या फिर हम इंजीनियर हैं या फिर हम कुछ भी हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया। ठीक है, उससे हमें इनकम हो रही है। एक हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट कि हम कहीं पर काम कर रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, जो बिजनेस होता है उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, जो प्रोफेशन होता है उसमें भी थोड़ा सा होता है रिस्क, बट एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता। ठीक है, कि हम काम कर रहे हैं तो उतना पैसा मिल रहा है, नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें जो होता है कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बिजनेस। प्रोफेशन में इतनी नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में होता है कुछ एसेंशियल फीचर होते हैं बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, जो रिक्वायर है कि एक बिजनेस किस तरह से स्टैब्लिश होगा। तो सबसे पहले होता है कि किसी ना किसी गुड्स के साथ या फिर किसी सर्विस को अगर हम किसी को दे रहे हैं तो ही हम बिजनेस कर सकते हैं। या तो हम कोई सामान बेच रहे हैं या टीवी बेच रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज, मतलब कि हम या तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कि किसी चीज़ को का उत्पादन कर रहे हैं, और एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब उसको बदल रहे हैं, मतलब हमने किसी से बदला, मतलब खरीद लिया और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ठीक है, थर्ड हो गया हमारे पास कंटिन्यूटी एंड रेगुलेरिटी इन डीलिंग। इसमें क्या होता है कि जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि एक दिन करा, कोई सामान बेच दिया और फिर हमें हमारा मन नहीं करा तो हमने नहीं बेचा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी एंड रेगुलेरिटी इन डीलिंग, डीलिंग में क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी और रेगुलेरिटी होनी चाहिए। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है, अब तुम किसी भी फर्म में या कहीं कोई भी बिजनेस है आपका, तो अगर उसमें आपको इनकम ही नहीं हो रही है, आपकी कंपनी लॉस में जाई जा रही है, तो आप बिजनेस करोगे, नहीं करोगे, है ना। तो मोटिव होता है क्या, प्रॉफिट कमाना। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऑफ रिस्क होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें नहीं पता ना कब क्या हो जाए। अब इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, बिल लिस्टेड अंडर थ्री बोर्ड। इसमें तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसमें है, जैसे कि अगर हमें सिर्फ यही रखना है कि बिजनेस कमा रहे हैं और सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट है, तो हमारा जो बिजनेस है ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसमें क्या करने लग जाएंगे, लोगों को ठीक से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव और लास्ट में होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है कि जैसे अगर हमने कोई भी चीज़ बेची है, ठीक है, तो क्या हो, हमें भी तो प्रॉफिट हो, तो हम उसको इतना प्रॉफिट लेके चले कि मतलब ये नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट बढ़ा दिया है, मतलब ठीक तरह से हम उसका जो प्राइजेस वगैरह है वो ठीक करें। ठीक है, और हमारा जो जो बिजनेस है, ठीक है, उसको हम ग्रोथ करने में
है, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने में, अपने बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंड करने में थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो हम सिर्फ एक इंसान से प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, उसको एक्सपेंड भी तो करना चाहिए। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जैसे कि हमारी जो भी मतलब जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं, तो उसको हम जो है एक अच्छी मतलब क्या होना चाहिए, मतलब हम उनको ना सारी चीज़ जो दे रहे हैं, जैसे हमारा जो प्राइस है वो उनके लिए ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो प्राइस है वो ज़्यादा कर दिया तो उसकी वजह से लोग उसको नहीं खरीदेंगे, है ना। तो इतना होना चाहिए कि हम अपने खुद को भी और कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ, उसको इतने प्राइस में हमने चीज़ दी है तो हमें भी इतना फ़ायदा हो गया और उसको भी ठीक दाम में चीज़ मिल गई। फिर उसके बाद है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है इसमें कि जो भी वहाँ पर वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है बिजनेस चल रहा है तो उसमें कोई काम नहीं करेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव में एक चीज और आती है कि जो वहाँ के मतलब जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट दें, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड था ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इसलिए मेरे को याद आया। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो हमारी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस और जहाँ जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो इंडस्ट्रीज और दूसरा होता है कॉमर्स, ठीक है। तो हम पहले इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, चार टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज, जैसे कि हमारे पास कोई भी नेचर का सोर्स है, हम उसका यूज करके अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या है कि हम किसी भी कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो उसको हम क्या करें, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उसको मल्टीप्लाई करें। मतलब एक चीज, मतलब हमने कोई भी चीज, जैसे कि हमने कोई भी प्लांट ले लिया और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स उगा दिए, जैसे नर्सरीज में होता है, ठीक है। उसके बाद है एनिमल्स, जैसे कि हमने फिश ली और उसके बाद में हमने क्या किया, काफी सारे फिशेस मतलब आगे आगे उसमें हो जाएंगे, तो उसके बाद में क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं, ठीक है, जिससे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है, जैसे कि हम किसी भी चीज का आयरन या स्टील का क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, वनस्पति हो सकती है, सीमेंट हो सकता है, आयरन एंड स्टील, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी चीजें। और कस्टमर्स सॉरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे कि हम अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, ठीक है, और रोड्स बन रहे हैं, कैनल्स या डैम, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये किस कौन सी इंडस्ट्रीज में आती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या आता है कि अब जो हमारा जो भी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, इन सबको अब हम किस तरह से कहाँ पे पहुंचाएंगे, है ना, तो उन सब चीजों के लिए ये होता है कॉमर्स। तो अब ट्रेड है और है इसके एड टू ट्रेड, जो भी ट्रेड को करने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब ट्रेड करा जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेकर जाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, ट्रेड हो गया। लेकिन उस चीज को करने में जो चीज हेल्प करती है उसको हम एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं, होलसेल और रिटेलर, ठीक है। जो होलसेल होता है उसमें हम बहुत सारी जो क्वांटिटी होती है हमारे सामान की वो ज़्यादा होती है, रिटेल में जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है। इंपोर्ट में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बाहर से खरीद रहे हैं। और री एक्सपोर्ट में क्या होता है, पहले हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को बाहर दूसरी किसी कंट्री में भेज रहे हैं, उसको हम री एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो आता है हमारा एड टू ट्रेड में, जिसमें आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट मतलब इधर उधर ले जाने के लिए, ठीक है, सामान को। वेयर हाउसिंग मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सामान खरीदा है तो वो एक ही साथ बेच देंगे, उसको कहीं तो रखेंगे ना, उसको भंडारण करेंगे, उसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। उसके बाद बैंकिंग। बैंकिंग क्यों यूज़ की जाती है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को क्रेडिट कार्ड्स या ईएमआई के बेसिस पे लेते हैं, तो हमें बैंकिंग की सुविधा मिल जाए तो ये अच्छे से हो जाएगा। इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे कि कार वगैरह का इंश्योरेंस होता है तो वो कराना पड़ता है ना। उसके बाद है इसकी फैसिलिटी दी जाए। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट है उनके बारे में लोगों को पता चलेगा। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब जो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस में कर रहे हैं जो हम, उन सभी को क्या करना है, एक ऐसा तो है नहीं कि हम जहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहा है वहीं पे सब कुछ, मतलब वहीं पे मशीनें लग रही हैं और वहीं से ही सारा कुछ बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो उन सब चीज़ों को मतलब अब ये अलग अलग हो गए, कहीं पे रॉ मटेरियल बनेगा, कहीं पे मशीन होंगी, कोई दूसरा आदमी उसमें कैपिटल लगाएगा और जो वर्कर्स होंगे उसमें एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन सबको कोऑर्डिनेट कराते हैं जहाँ पर भी, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट को कंप्लीट करते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कि देखो जैसे यहाँ पर तो क्या हो रहा है, किसान ने अपनी खेती कर दी, फार्मर्स, ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बाद में क्या होगा, हमारे पास कोई एक पर्सन होगा जो क्या कर रहा होगा, मशीन बना रहा होगा, ठीक है। दूसरा पर्सन होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसमें बहुत सारा पैसा लगा सकता है, ठीक है। और फिर कुछ होंगे वर्कर्स जो वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को जो मिलाकर एक चीज़ बनाते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स की होती हैं, सोलो प्रोप्राइटरशिप, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या फिर कंपनी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेरी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।